तो दोस्तों कल रात को एक बहुत ही बुरी खबर निकल कर आती है तेजस परियोजना से संबंधित। और ये खबर एक्चुअली भारतीय वायुसेना का अब सब्र तोड़ देने वाली लग रही है, क्योंकि बताया ये जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को जो पहला तेजस मार्क 1A विमान जो कि 31 मार्च तक ही पहला डिलीवर्ड हो जाना चाहिए था, जिसमें काफी डिले हो चुका है और अब बताया जा रहा था कि 15 अगस्त तक इसकी डिलीवरी संभव है। अब बताया ये जा रहा है कि ये नवंबर तक और डिले हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ और नई प्रॉब्लम्स निकलकर सामने आ रही है। कुल मिलाकर तेजस के विजय रथ को इस समय रोकने की भरपूर तैयारियां की जा रही है और इसी मौके का फायदा उठाने के लिए अब फ्रांस भी अपनी कमर कस चुका है। तो चलिए आगे जानते हैं क्या है खबर। बस आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, सर्वप्रथम तो हम सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से काफी कुछ कोशिशें की गई तेजस मार्क 1A की डिलीवरी को लेट करने के लिए। इसके प्रोडक्शन में बाधा डालने के लिए उन्होंने सभी संभव प्रयास कर लिए। जहां पर इस समय उन्होंने 16 इंजन हमें डिलीवर्ड कर देने चाहिए थे, तो वहीं पर उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि केवल 2 इंजन इस साल डिलीवर्ड किए जाएंगे, वो भी सितंबर मंथ में। तो अल्टीमेटली 10 महीनों से ऊपर इन्होंने डिले कर दिया है, जबकि 6 तेजस विमान बनकर तैयार बैठे हैं। केवल इंजन का इंटीग्रेशन उनके अंदर करना है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और खबर निकल कर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि तेजस मार्क 1A के अंदर AESA रडार सिस्टम को लेकर भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए मिली है। इसके अलावा डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर में भी कुछ समस्याएं निकलकर सामने आ रही है। ये सारी कुछ टेक्निकल समस्याएं बताई जा रही है और इनको लेकर अभी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है। तो इससे निपटने के लिए बताया ये जा रहा है कि तेजस मार्क 1A के कुछ और परीक्षण संभव है। अब कुछ और परीक्षण यहाँ पर अगर किए जाएंगे और जो प्रॉब्लम निकल कर आएगी उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जाएगा, तो संभवतः इसमें 2 महीनों का समय तो बड़ी आसानी से लग सकता है। इसी वजह से तेजस की डिलीवरी नवंबर मंथ तक टाली जा सकती है। इस तरह की रिपोर्ट हिंदुस्तान टाइम्स के हवाले से कही गई है। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि इसमें जो AESA रडार सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है ये ELM 2052 है, जो कि इजरायली रडार सिस्टम है। इस रडार सिस्टम के चलते हम लोगों ने फ्रांसीसी थेल्स कंपनी का वो रडार सिस्टम जो कि रफाल फाइटर जेट के अंदर लगता है उससे नकारा था और फाइनली इसे चुना था और ये काफी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा था। लेकिन सडनली इसमें कुछ प्रॉब्लम निकल कर आ जाती है। अब जो हमारी योजना थी आप सभी जानते हैं कि 40 फाइटर जेट जो शुरुआती होंगे तेजस मार्क 1A, इनके अंदर यही इजरायली रडार सिस्टम लगाया जाएगा ELM 2052। उसके बाद 41वें फाइटर जेट से हमारा उत्तम AESA रडार सिस्टम हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। हालांकि हमारे AESA रडार सिस्टम की बात की जाए तो इसके सारे फ्लाइट ट्रायल्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिए गए हैं। ये इजरायली रडार सिस्टम से भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने में सक्षम है, इस तरह के डेटा निकल कर आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये मास प्रोडक्शन के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब ज्यादा डिले न करते हुए इसका प्रोडक्शन फास्ट ट्रैक कर देना चाहिए और वो 41वें फाइटर जेट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, उसको पीछे छोड़ते हुए एक नए प्रोग्राम के साथ इसका इंटीग्रेशन जल्द से जल्द हमारे विमानों में करना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि इजरायली रडार सिस्टम का भी जो प्रोडक्शन है वो भारत के अंदर ही किया जाता है। इसके लिए भारत द्वारा पहले ही लाइसेंस ले लिया गया था, क्योंकि HAL ने जब जैगवार विमानों का अपग्रेडेशन शुरू किया उसी समय इसके अंदर AESA रडार सिस्टम इंटीग्रेट करने थे। इस वजह से गैलीलियम आर्सेनाइड बेस्ड इस रडार सिस्टम का लाइसेंस भारत के पास है और वो भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। इसी वजह से हम लोग इजरायली रडार सिस्टम को अभी तक प्रायोरिटी दे रहे थे। अब दोस्तों इसी बीच दूसरी खबर भी निकल कर आ रही है जो कि फ्रांस की तरफ से आई है, क्योंकि हमारे जितने भी इंडिजिनस प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस समय, इन सभी में काफी कुछ बाधाएं विदेशी ताकतों के द्वारा डाली जा रही है। इस वजह से MRFA प्रोग्राम अब भारत के लिए पहले से भी ज्यादा जरूरी हो चुका है। और MRFA को लेकर कुछ ही समय पहले खबर निकल कर आई थी, मैंने आपको बताया भी था कि इसको लेकर कुछ नई शर्तें भारतीय वायुसेना द्वारा सामने रखी जाएगी और एक नए सिरे से अनुबंध इसका पेश किया जाएगा। उसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उन सभी को भेजा जाएगा। इसी बीच अमेरिका के F-35 को लेकर भी काफी कुछ खबरें निकल कर आई, तो कहीं ना कहीं फ्रांस को भी यहाँ पर इनसिक्योरिटी महसूस होने लगी कि शायद रफाल से भी अगर अच्छा किसी तरह का कोई ऑफर भारत को दे दिया जाता है तो संभव तो उनकी बात बन जाए। ऐसी परिस्थिति से निपटने के लिए फ्रांस द्वारा भारत को एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ऑफर दे दिया गया है, क्योंकि पहले जब हम लोगों ने 36 विमान खरीदे थे रफाल के, ये F3R वेरिएंट के थे। आज की परिस्थिति देखी जाए तो ये F4 स्टैंडर्ड तक पहुंच चुके हैं, यानी काफी इनके अंदर मॉडर्नाइजेशन किया जा चुका है। इसके अलावा जो इंडियन स्पेसिफिक एनहांसमेंट हम लोग कराते हैं, ये हो जाने के बाद तो फाइटर जेट और भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। लेकिन इससे भी परे हटकर इन्होंने F5 स्टैंडर्ड की भी कुछ क्वालिटीज रफाल के अंदर इंटीग्रेट करके वो हमें देने के लिए ऑफर कर दिया है। जी हाँ,
ये पूरी तरह से F5 स्टैंडर्ड तक का तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें समय लग सकता है और वो पूरा होगा वर्ष 2030 तक। लेकिन उससे संबंधित कुछ टेक्नोलॉजीज और सब सिस्टम्स ऑलरेडी फ्रांस द्वारा डेवलप कर लिए गए हैं, तो इस वजह से इनके द्वारा F4 वेरिएंट का ही एक हाइब्रिड मॉडल जो कि F5 के लगभग समतुल्य होगा, उसकी पेशकश भारत को कर दी है। हालांकि ये भी हम सभी लोग जानते हैं कि फ्रांस इस समय इन्हें सही समय पर डिलीवर करने में सक्षम नहीं है। ऑलरेडी उसके पास 260 प्लस ऑर्डर्स पहले से ही मौजूद हैं। इसमें से 180 के करीब विदेशी कस्टमर्स को देने हैं और बाकी के अपनी खुद की एयरफोर्स और अपनी स्पेस फोर्स को डिलीवर करने हैं। इसके अलावा इसी साल आने वाले कुछ ही महीनों में भारत द्वारा 26 रफाल मरीन के और ऑर्डर्स दिए जाएंगे, तो इनका बैकलॉग पहले से ही बढ़ गया है। इसके अलावा अगर हम लोग 114 विमानों का और ऑर्डर इन्हें देते हैं तो वो इनकी डिलीवरी किस तरह से कर पाएंगे, ये भी काफी एक चिंतनीय विषय यहाँ पर बन चुका है। संभवतः इसके लिए एक ही ऑप्शन हो सकता है कि भारत के अंदर ही रफाल की मैन्युफैक्चरिंग लाइन को फुल्ली सेटअप किया जाए, शुरुआत से लेकर एंड तक के लिए। बाकी इसे भी भारत द्वारा एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए। अगर भारत द्वारा एक्चुअली यहाँ पर सीरियस मोड पर जो कावेरी इंजन के ऊपर काम किया जा रहा है उसे इसी तरह से लगातार करते रहे। इसके अलावा जो हमारे उत्तम AES रडार सिस्टम है इनके ऊपर भी उतनी ही कॉन्शियसनेस के साथ काम किया जाए। कुछ समय परेशान हमें जरूर होना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद हम लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएंगे। इसी तरह की चीजें हम लोगों ने बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम में देखी थी।